एक ऐसा देश जो भारत के साथ मीठे संबंधों के लिए जाना जाता है। इस देश में भारत की पूर्व महिला प्रधानमंत्री के नाम पर सड़क भी है। इस देश में न सिर्फ दुनिया की सबसे पुरानी परफ्यूम की बोतल मिली, बल्कि बिल्ली के साथ दफन इंसान सहित और भी कई ऐसी चीजें मिली जो आपको हैरान कर देंगी। यहाँ एक तरफ मुस्लिम है तो दूसरी तरफ ईसाई, एक तरफ नाइट पार्टीज होती हैं तो दूसरी तरफ पुराने ख्यालों वाले लोग हैं। ये दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसके राष्ट्रीय झंडे में देश का नक्शा नजर आता है। इस देश की खूबसूरती का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि देश में पूरा का पूरा गांव और कस्बा विश्व धरोहर स्थल की लिस्ट में शुमार है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं खूबसूरत, आकर्षक, कल्चरल और परंपराओं से भरे मौज मस्ती से लैस देश साइप्रस के बारे में। तो चलिए चलते हैं साइप्रस के सुहाने सफर पर। लेकिन हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो वाला वही वाला बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, साइप्रस असल में एक आइलैंड है जिसे दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है उत्तरी साइप्रस और दूसरा है दक्षिणी साइप्रस यानी कि साउथर्न साइप्रस। उत्तरी साइप्रस को तुर्कीश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस कहा जाता है, जबकि दक्षिणी भाग को कहा जाता है द रिपब्लिकन ऑफ साइप्रस। कुल 9,250 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला ये देश दुनिया का 168वां सबसे बड़ा देश है और ऑफिशियली इसे कहा जाता है द रिपब्लिक ऑफ साइरस। सिसिली और सार्डिनिया के बाद साइप्रस भूमध्य सागर का तीसरा सबसे बड़ा देश माना जाता है। साथ ही इसे तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला आइलैंड भी कहा जाता है, जहां 2024 के अनुसार 12,68,700 के करीब लोग रहते हैं। देश में जनसंख्या वृद्धि दर काफी कम है और इसका एक बड़ा कारण ये है कि यहाँ के लोगों को आबादी बढ़ाने से ज्यादा अपना फ्यूचर बनाना पसंद है। इसीलिए लोग बच्चे पैदा करने से ज्यादा जॉब, मनी, लाइफस्टाइल, इन चीजों पर फोकस करते हैं। बच्चे में क्या रखा है, मतलब इन लोगों के हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं। लेकिन दोस्तों, जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसा ही हाल साइप्रस का भी है। अब यहाँ एक तरफ तो आप खुले विचार, खुले कपड़े वाले लोगों को देखोगे, तो वहीं दूसरी तरफ शरीर ढका रखने वाले लोग भी हैं। दरअसल साइप्रस के उत्तर में ज्यादातर आबादी मुस्लिमों की है, जबकि दक्षिणी हिस्सा ईसाइयों से घिरा हुआ है। इसलिए उत्तरी साइप्रस में जहाँ लोग नियम, कायदे, कानून के मुताबिक चलना पसंद करते हैं, तो वहीं दक्षिणी हिस्से में लोग काफी खुले विचारों के होते हैं, जो देर रात पार्टीज, बीच पर मस्ती, लगभग हर चीज का मजा लूटते हैं कुल मिलाकर। वैसे दोस्तों, ड्रिंक्स के मामले में साइप्रस के लोग एक खास तरह की वाइन पीते हैं जिसे कमांड्रिया वाइन कहा जाता है। कहते हैं कि इस वाइन का स्वाद आज से करीबन 5,000 साल पहले से साइप्रस की हवा में घुला हुआ था। सिर्फ वाइन ही नहीं, ये तो दुनिया की सबसे पुराने परफ्यूम का घर भी है। दरअसल साइप्रस में खुदाई करते हुए पुरातत्वविदों की एक टीम को एक परफ्यूम की बोतल मिली, जिसकी रेडियो कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि अरे बाप रे बाप, ये तो आज से करीबन 4,000 साल पुरानी है। इसीलिए इसे दुनिया की सबसे पुरानी परफ्यूम की बोतल माना जाता है। दोस्तों, इस देश में एक पुराना पेड़ भी मौजूद है जिसका नाम है विशिंग ट्री। पूरे साइप्रस में इस पेड़ की अलग ही पहचान है। कहते हैं कि इस पेड़ से सच्चे मन से जो भी दुआ मांगो वो पूरी हो जाती है और यही कारण है कि ये लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। वैसे दोस्तों, कहा तो ये भी जाता है कि साइप्रस में इंसानों का बसना आज से 10,000 साल पहले से ही शुरू हो गया था। पुरातत्वविदों को इसके प्रमाण भी मिले हैं और इस देश में बिल्लियों से काफी लगाव रखा जाता है और इसका सबूत साल 2004 में पुरातत्वविदों को तब मिला जब उन्हें कब्र में दफन एक व्यक्ति के साथ बिल्ली का भी शव मिला। रेडियो कार्बन डेटिंग के जरिए पता चला कि ये जीवाश्म आज से करीबन 9,500 साल पुराने हैं। लेकिन सिर्फ प्राचीन समय में ही नहीं, बल्कि वर्तमान में भी यहाँ बिल्लियों को काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। साइप्रस में कुल आबादी से ज्यादा संख्या तो बिल्लियों की है। गली हो या नुक्कड़, चौक हो या चौराहा, घर हो या बाहर, साइप्रस में हर जगह बिल्लियों का मेला नजर आता है, क्योंकि यहाँ 15 लाख से भी ज्यादा बिल्लियां मौजूद हैं। दोस्तों, बिल्लियों के अलावा ये देश 371 प्रवासी पक्षियों का भी ठिकाना है। इसी तरह साइप्रस मॉफ्लोन भेड़, जिन्हें दुनिया भर में ढूंढ पाना मुश्किल है, लेकिन साइप्रस में इन्हें जगह जगह देखा जा सकता है, क्योंकि साइप्रस इन्हीं का तो घर है। अब बात अगर इकोसिस्टम की करें तो आपको बता दें दोस्तों कि साइप्रस में जंगल, फल, फूलों की कोई कमी ही नहीं है। दुनिया भर में 4 लाख के लगभग पौधे पाए जाते हैं, जिनमें से लगभग 2,68,000 फूलों की प्रजातियां हैं और इनमें से 1,300 तो अकेले साइप्रस में ही पाए जाते हैं। वहीं ऑर्किड की 20 के लगभग प्रजातियां इसी देश में अपनी खुशबू फैलाती हैं। यही कारण है कि गर्मी हो या बारिश, सुबह हो या शाम, दिन हो या रात, साइप्रस हमेशा महकता रहता है। खुशबूदार होने के साथ साथ साइप्रस दुनिया भर में साफ सफाई के लिए भी खास महत्व रखता है। इस देश को यूरोप के सबसे साफ सुथरे शहरों में गिना जाता है और यूरोप में अगर आपको कहीं सबसे साफ समुद्री तट देखने हैं तो वो भी साइप्रस में ही स्थित है, जो साइप्रस को चारों ओर से घेरते हैं। इसीलिए इस देश में पानी में रहने वाले जानवर जैसे कि कछुए, डैम सेलफिश, गुरनार्ड, झींगा मछली, कटल फिश, ऑक्टोपस और स्पंज जैसे जानवर पाए जाते हैं। यहाँ मछलियों की भी कमी नहीं है, लेकिन इस देश की खासियत है कि यहाँ मछलियों को ना तो मारा जाता है और ना ही खाया जाता है। सोच के देखो, एक आइलैंड में मछलियाँ न मारी जाती न खाई जाती है। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि इस देश में मछलियों को नहीं बल्कि सुअरों को खाना ज्यादा पसंद किया जाता है। यहाँ के लोगों की जुबान पर पोक का जायका आए है ऐसा चढ़ा हुआ है कि उसके सामने ये किसी भी चीज को महत्व ही नहीं देते हैं। अब खाने की बात आई है तो दोस्तों, साइप्रस मांसाहारी लोगों के लिए स्वर्ग से कम नहीं है। देश में पोक के साथ हल्लोनी चीज को भी
बहुत पसंद किया जाता है, जिसे बकरी और भेड़ के दूध के साथ तैयार किया जाता है। कुछ लोग इसे कच्चा खाते हैं तो कुछ इसे फ्राई करके खाते हैं। इसी के साथ ही क्लेफ्टिको का स्वाद भी अलग ही होता है। खाने के अलावा साइप्रस में नाइट लाइफ का भी अलग ही मजा है, खासकर साउदर्न साइप्रस में। यहाँ के नाइट क्लब्स रात भर शोरगुल से गुलजार रहते हैं और दिन में तो इसकी चहल पहल ही अलग होती है। देश का सबसे जानदार शहर है निकोसिया, जो असल में साइप्रस की राजधानी भी है। निकोसिया को दोस्तों यूनाइटेड नेशंस बुफर जोन भी कहा जाता है। साथ ही ये दुनिया की एकमात्र राजधानी भी है जो दो राष्ट्रों के बीच में दीवार तैयार करती है। जी हाँ दोस्तों, देश के इतिहास पर गौर करें तो दुनिया भर की तरह ही ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर भी अपना राजपाट चलाया था। बाप रे बाप, ब्रिटिशर्स ने लगता है दुनिया के किसी देश को छोड़ा ही नहीं है। लेकिन 16 अगस्त 1960 को ये देश पूरी तरह से आजाद हो गया। हाँ, वो बात अलग है कि आज देश में आजादी का जश्न 1 अक्टूबर को मनाया जाता है, ना कि 16 अगस्त को। देश का नेशनल एंथम है हिम्न टू लिबर्टी। इस राष्ट्रगान की खासियत ये है कि ये एक साथ दो देशों का राष्ट्रगान है। दोस्तों, साइप्रस के अलावा ग्रीस में भी यही नेशनल एंथम गाया जाता है। साइप्रस दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसके नेशनल फ्लैग में देश का नक्शा देख सकते हैं। साइप्रस के बाद कोसोवो ही वो देश है जिसने अपने झंडे में देश का नक्शा भी बनाया हुआ है। बाकी आज तक किसी भी देश ने ये कारनामा तो नहीं किया है और ना ही करने के बारे में सोचा है। हालांकि साइप्रस एडवांस सोच रखने वाला देश है, इसीलिए आज ये काउंसिल ऑफ यूरोप, कॉमनवेल्थ और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन का सदस्य देश भी है। समुद्र से भरे इस देश में दोस्तों पुरातत्वविद को कई कुएं मिले हैं। इन कुओं को दुनिया के सबसे प्राचीन कुओं की लिस्ट में भी शुमार किया जाता है। दोस्तों, इस देश की कोस्टल लाइन टोटल 648 किलोमीटर यानी कि 402.6 मील जितनी लंबी है और इसे यूरोपीय संघ की तरफ से सबसे साफ, क्लीन और प्योर समुद्री तटों के लिए ब्लू फ्लैग भी दिया जा चुका है। वैसे अगर आप यहाँ घूमने जाते हैं तो फिग ट्री बे पर जरूर घूमने जाइएगा। इसे यूरोप में सबसे अच्छे ब्लू फ्लैग बीच में से एक माना जाता है। यहाँ का साफ क्रिस्टल सा चमकता पानी और सुनहरी चमकदार रेत हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। देश का सबसे ऊंचा स्थान है 1952 मीटर की ऊंचाई पर, जिसे माउंट ओलंपस के नाम से जाना जाता है। आप चाहें तो वहाँ जाने के ट्राई कर सकते हैं, लेकिन दुर्गम पथरीले रास्ते तो कभी बारिश के चलते फिसलन भरे रास्तों को पार कर पाना और वहाँ पे पहुँचना उतना भी आसान नहीं है। हालांकि साइप्रस में साल भर धूप जैसा माहौल रहता है और साल के 300 दिन इस देश में चिलचिलाती धूप देखी जा सकती है, जो ब्रिटेन में पड़ने वाली धूप से भी दुगनी है। हालांकि 30 से 40 दिनों तक साइप्रस पूरी तरह से बारिश में डूब जाता है। इस दौरान बारिश अच्छी खासी होती है या ना के बराबर, ये तो सब भाई मौसम पर ही डिपेंड करता है। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, मौसम चाहे कुछ भी कहे, साइप्रस की खूबसूरती में 1% भी गिरावट नहीं आती है, जिसका कारण है यहाँ मौजूद कमाल के पर्यटन स्थल। देश में कुल 3 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं, जिनमें से पाफोस त्रुदोस क्षेत्र के पेटेंट चर्च और चाइरो कोइटिया शामिल है और यहाँ के लेवकारा गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों में शामिल किया गया है। यहाँ न सिर्फ पुरुष बल्कि महिलाओं को भी पूरी आजादी से घूमने का हक दिया गया है। लेकिन हाँ दोस्तों, इस देश में कुछ कैफे हैं जहाँ सिर्फ पुरुषों को ही जाने की इजाजत है। ऐसा इसलिए क्योंकि साइप्रस के पुरुषों का मानना है कि उन्हें ऑफिस, घर, बाहर हर वक्त महिलाओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए वो कुछ पल शांति, सुख और खुशी के बिताने के लिए इन कैफों में जाते हैं और कुछ पल अपने साथ सुकून में बिताते हैं। वैसे अगर आप भारतीय हैं तो इस देश में और भी ज्यादा सुकून से अपना पल बिता सकते हैं, क्योंकि साइप्रस और भारत के बीच में रिश्ता शुरू से ही काफी मजबूत रहा है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यहाँ एक सड़क का नाम भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के नाम पर रखा गया है। यहाँ भारतीयों की संख्या भी अच्छी खासी है। हालांकि देश के कल्चर में ग्रीक और तुर्की देशों की झलक साफ तौर से देखी जा सकती है और देश का पारंपरिक नृत्य है सिरटोस। अब चलिए आपको बताते हैं इस देश में घूमने की सबसे अच्छी जगहों के बारे में। दोस्तों, इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आता है आर्गोस, जो कि 1100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक गांव है। ऊंचे पहाड़, कमाल का मौसम इस गांव को कमाल का पर्यटन स्थल बनाता है। वहीं काको पेट्रिया भी कुछ कम नहीं है दोस्तों। ये एक शहर ही है, लेकिन दुनिया भर के शहरों से अलग, बड़ा ही साफ, कमाल के मौसम वाला ये शहर अंगूर के बागों और शराब की बोतलों के लिए जाना जाता है। इसके अलावा आप यहाँ पे सलामिस, निकोसिया, लॉफो और ओमोडोस जैसी कई जगहों पर भी आप घूम सकते हैं। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, पहाड़ों पर बसा गांव, खान पान, पर्यटन स्थल, बीच, पशु पक्षी, लगभग हर चीज है साइप्रस में जो आपका दिल खुश कर सकती है। तो फिर सोच क्या रहे हो जनाब, आज ही प्लान बनाइए, क्योंकि इस देश में घूमना आपके बजट पर ज्यादा असर नहीं डालेगा। साइप्रस एक साफ देश है, यहाँ पे क्राइम भी कम होते हैं और यहाँ वीजा भी आपको 10 से 15 दिनों के अंदर मिल जाएगा। यहाँ घूमने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को 15 से 20 लाख रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं और यहाँ करेंसी चलती है यूरो। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो और साइप्रस दोनों ही बहुत पसंद आए होंगे। वैसे इस देश के बारे में सबसे अच्छी बात आपको कौन सी लगी है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।